नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली की राजनीति जबरदस्त उबाल में है। आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार एक नए मोर्चे पर अब खड़ी है। जिस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार हो रही थी, उसमें अब केजरीवाल के सबसे विश्वस्त मनीष सिसोदिया सीधे सीधे फंस गए हैं। सुबह से ही उनके आवास पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। 7 राज्यों में सीबीआई का ये बड़ा ऑपरेशन, बड़ा एक्शन, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुख्य तौर पर फोकस, शराब ठेके में भ्रष्टाचार पर ये सीबीआई की छापेमारी इस वक्त चल रही है। आबकारी नीति में बदलाव किया गया, गलत तरीके से ठेकेदारी दी गई शराब की। इसी को लेकर सीबीआई की कार्रवाई, 3 घंटे से ज्यादा सिसोदिया के घर पर छापेमारी जारी है। 8:30 बजे से ये छापेमारी चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य इस पूरे मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं, ये आपको दिखा देते हैं। ये तो सीबीआई की छापे की जो भी घटना है, उसमें मुझे जो जानकारी है, पहले ही आबकारी मामले को लेकर के जो शिकायत थी, सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। तो सीबीआई छापा पड़ना या सीबीआई द्वारा जांच करना या किसी एजेंसी को अधिकार है और किसी आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले बिल बिला रहे हैं, लेकिन अगर सही हैं तो उनको जांच से डरना नहीं चाहिए, छापे से डरना नहीं चाहिए, और गलत हैं तो निश्चित तौर से उनको परेशानी होगी। तो सीबीआई की टीम आज सुबह से ही सिसोदिया के घर पर मौजूद है। 21 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर एक साथ छापेमारी चल रही है। दिल्ली समेत 7 राज्य में सबूतों को खंगालने का काम इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, इस बीच आरोप और प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी इसे दबाव बनाने के लिए किया गया कदम कह रही है, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर साफ सुथरे होंगे तो इसमें निकलकर वापस आ जाएंगे। जांच से क्यों घबरा रहे हैं, ये तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन कई गंभीर आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से ये कहा गया कि निजी शराब ठेका जो है उसे फायदा पहुंचाने का काम मनीष सिसोदिया की तरफ से हुआ है। और हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने बातचीत की इस पूरे मामले पर, सुनिए। मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई रेड पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। वर्मा जी, जिस दिन से सीबीआई रेड मनीष सिसोदिया और दूसरे ठिकानों पे हुई है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ और परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वो बहुत कट्टर ईमानदार है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिसके बारे में बोले कि वो कट्टर ईमानदार है और वो थोड़ा सा जोर देकर बोलते हैं, ये कट्टर ईमानदार है। तो ये पहले सत्येंद्र जैन के बारे में बोलते थे कट्टर ईमानदार है, तो वो जेल चला गया। अभी वो बोलते हैं मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। तो जिसके बारे में वो कट्टर ईमानदार जोर देकर बोलता है तो समझ लो वो जरूर जेल जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता है कि घोटाला किया है, चोरी करी है, और चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि एक दिन अपना पुलिस मामा जी जो है अपना लेने आएंगे आपको। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को पता है कि चोरी करी है तो पुलिस आएगी लेने के लिए। दूसरा प्रवेश जी, ये कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी है इनके एजुकेशन मॉडल को लेकर के, कितना अच्छा किया है, इस वजह से परेशान होकर के बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों को, शिक्षा मंत्री को टारगेट कर रही है। देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बार कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। तो ये कैसे 6% उन्होंने किकबैक लेना था L1 के कमीशन में और कितना पैसा आना था, तो ये पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बना नहीं सकता। मगर क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है, इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा। और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। तो मेरी मनीष सिसोदिया को जो है आपके माध्यम से फ्रेंडली एडवाइस है, क्योंकि कि वो या तो अपना तैयारी कर लें जेल जाने की और थोड़ा सा प्राणायाम करना सीख लें, योगा अपना प्राणायाम कर लें, क्योंकि इतनी सुविधाएं तिहाड़ में नहीं मिलती जितनी उनको यहाँ पर मिल रही है। और नहीं तो वो सरकारी गवाह बन जाएं, और ताकि उनकी सज़ा थोड़ी सी कम हो, इसके लिए हम भी सिफारिश करें। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि
बार बार वो लोग एजेंसीज को पीछे लगाते हैं परेशान करने के लिए, बदनाम करने के लिए, लेकिन निकलता कभी कुछ नहीं है। आज तक बहुत बार ऐसे मामले हुए हैं। देखिए, इस बार जो है मैं आपको बहुत ही अपना दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी उन सारे लोगों को जानता हूं जो ये सारे लिकर माफिया हैं और ये सारी गेम में इन्वॉल्व थे, और वो खुद ही आकर सीबीआई को ये बात बता चुके हैं। इसमें से बहुत सारे लोग तो अपना हॉस्टाइल हो चुके हैं, वो अपना सरकारी गवाह बन चुके हैं, और वो एक एक बात बता चुके हैं कि ओबराय होटल में स्वीट हमारा बुक था, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था। एक यहाँ पे साउथ दिल्ली में रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया आता था, उसका जो मालिक था वो सारा दिल्ली का कलेक्शन करता था। 6% ही अपना किक बैक लेते थे। कोई यहाँ पे ओखला में वेयर हाउस था, वहाँ पे सारा पैसा जाता था, वहाँ से गोवा और पंजाब में ट्रांसफर करते थे। तो सारी बातें ऑलरेडी सीबीआई के पास में सारे सबूत हैं, अब तो वो इनको उठा रही है। कैमरामैन अश्विनी हेलेन के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अमित, किस तरीके की हलचल तेज हो रही है? 7 ऐसे राज्य अलग जहां पर छापेमारी चल रही है, कौन कौन से वो राज्य हैं? 4 अफसरों पर भी छापेमारी चल रही है, उनके घर पर भी, उसके बारे में अभी अपडेट दीजिएगा। और कुछ हलचल अगर तेज होती हुई दिख रही हो सिसोदिया के आवास के बाहर तो बताइए। जी देखिए नेहा, इस वक्त हम मनीष सिसोदिया के घर के ठीक बाहर खड़े हैं, और अंदर, बाहर तो मीडिया वाले हैं लेकिन अंदर असल में असली हलचल और हंगामा हो रहा है मनीष सिसोदिया के घर के अंदर। वहां पे सुबह 8 बजे 8:30 बजे से ही सीबीआई की टीम है, कई सारे सीबीआई के ऑफिसर्स हैं जो बाकायदा जैकेट में हैं सीबीआई के, और लगातार रेड चल रही है। और कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि कुछ इस तरह के दस्तावेज आज हाथ लगे जिसके तहत जो एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ, नई एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन है आप सीबीआई अपनी का, बात पूरी उसको कीजिएगा। कंप्लीट अमित, किया। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले अशोक सिंघल ने प्रवेश वर्मा से बातचीत की। इस बातचीत में प्रवेश वर्मा ने यह कहा कि हो सकता है आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएं। किस आधार पर बीजेपी ये कह रही है? बीजेपी की जो भी बयानबाजी अभी हम सुन रहे हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, मनोज तिवारी हो, इसको हम लोग पॉलिटिकल बयानबाजी की तरह ही हमको देखना चाहिए। लेकिन सीबीआई की इंक्वायरी अभी चल रही है, और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगर यहां से पेस पकड़ती है और अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ अरेस्टिंग की जाती है, जिस तरह का दावा इस वक्त बीजेपी के नेता कर रहे हैं, तो वैसे में निश्चित रूप से बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जीती। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं, एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। आपने हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल पूरे दुनिया को दिया, जिसने पूरे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, उसको उठा के जेल में डाल दिया। हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई, कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसा क्षेत्र है
जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई, अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। उनको खुश होना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया के शिक्षा मॉडल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वो बौखलाकर दूसरे दिन सीबीआई का छापा डलवा देते हैं। और मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। अगर शराब नीति मसला होता, अगर शराब मुद्दा होता, तो सबसे पहली जांच गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं, जहरीली शराब बनाते हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर, तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। जांच की शुरुआत तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी। उनके खिलाफ कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी एजेंसी ने कोई जांच की? तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल की मॉडल को, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना, दिल्ली के मॉडल को रोकना। लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, अपनी इस छोटी सोच से बाहर आइए, बड़े मन से काम कीजिए। अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले नहीं है, दिल्ली का शिक्षा मॉडल आपसे रुकने वाला नहीं है, स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला नहीं है। पहले भी आपने सैकड़ों प्रयास किए हैं, अब भी कर लीजिए। पहले भी आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा है, क्या निकला? आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे सीबीआई का छापा मार चुके हैं, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। हमारे 40-40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, कुछ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। अब रोज सीबीआई ईडी, इन एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस, इनको आपने मजाक बना रखा है। कराइए जांच, और हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच कराइए जितनी जांच करा सकते हैं। न पहले कुछ निकला, ना अब कुछ निकलेगा। आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा। यह मैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं। मुझे इतनी बात कहनी थी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, मनीष जी के यहाँ पीछे सीबीआई के रेड पड़ा है, वो शराब नीति को लेकर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। आप तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर में जो आरोप लगा है कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचाया गया, 144.36 करोड़ का जो फीस है माफ किया गया, नीतियों के अगेंस्ट जाके काम हुआ, ये सब कुछ पब्लिक। इन सारी बातों पर 1000 बार जवाब दे चुके हैं हम लोग। इन सारी बातों का जवाब मनीष सिसोदिया जी दे चुके हैं, पूरी पार्टी दे चुकी है। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं, अगर शराब मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदियुरप्पा जेल गया। हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी, वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया बीजेपी को, उसने कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। इसी मामले वो उसमें कामयाब उनको मिलेगी नहीं। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी सर, 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जी। उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी, क्या करना है, कैसे हम इस पे अपना जवाब देंगे। संजय जी, इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी और 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको लगता है कि मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, ऐसे ही चीख चीख के सारे उस समय भी चिल्लाते थे जब सीबीआई पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर, अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आए, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जब भी जिस शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोपों की बौछार हो रही है, उसमें अब केजरीवाल के सबसे विश्वस्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीधे फंस गए हैं। सीबीआई की टीम आज सुबह सुबह सिसोदिया के घर तक पहुंची। दिल्ली में 21 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है। दिल्ली समेत 7 राज्यों में सबूतों को खंगालने के लिए मेगा ऑपरेशन शुरू हुआ है। सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है वो भी जब्त कर लिए गए हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने मोर्चा संभाला और कहा कि हमारे वो नेता जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको फंसाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, डर ईडी और सीबीआई का दिखाया जा रहा है। 12 बजे आपको बता दें अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर जब टीम पहुंची थी, उनके बैक टू बैक 3 ट्वीट सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा कि परेशान करने के लिए ये किया जा रहा है, आश्चर्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकार अच्छा कर रही हो उस पर दबाव बनाने का काम चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने साथ ही साथ ये कहा कि ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस रहे लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो घोटाला हुआ है और अगर दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं, मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? आप क्यों अपना पुरानी पॉलिसी के ऊपर में जा रहे हैं? और अगर आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी तो अगर आप उसमें दोषी हैं, या तो वो राजस्व का नुकसान हुआ तो भी दोषी हैं, या आपने लिकर माफियाओं से पैसे लिए तो भी दोषी हैं। तो सारी बातें सामने आ जाएंगी। कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं, प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है मिला क्या? आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो दिल्ली में बेहतर काम करने के लिए पैसा आ सकता था वो शराब माफिया पर लुटा देती है दिल्ली सरकार, और इस तरह ये कहते कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है। क्या यही मॉडल है आपका?
तो नई शराब नीति जो लाए, जिससे दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के युवाओं को बर्बाद कर दिया, दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। जिन्होंने दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अगर उनके ऊपर जांच चल रही है, ठीक है, जांच की कार्रवाई होगी, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है, शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है, समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है, और ये चीजें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुनीश, देखिए, जिस तरीके से 7 राज्यों में छापेमारी हो रही है, व्यापक स्तर पर यह छापेमारी की जा रही है, इसके डिटेल सामने आ रहे हैं। कहां किन किन ठिकानों पर इस वक्त पैरेलल रेड चल रही है सीबीआई की? जी देखिए, मनीष सिसोदिया के अलावा इस मामले में 3 और सरकारी अधिकारी हैं, जिसमें कि जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे ए गोपी कृष्ण, उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है दमानंद दीव में। उसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर थे उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के, आनंद कुमार तिवारी, उनके यहाँ पे छापेमारी चल रही है। तो इस तरह से मनीष सिसोदिया से जुड़े हुए लोगों, जिन लोगों को लिकर के लाइसेंस दिए गए थे, शराब के लाइसेंस दिए गए थे, उनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। और 4 सरकारी जो अधिकारी हैं मनीष सिसोदिया को लेकर, सरकारी पद पर तैनात लोग, इनके यहाँ पर छापेमारी हो रही है। तो कुल मिलाकर 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी हो रही है। अभी की फिलहाल बात करें तो हम मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हैं और यहाँ पर 7 सीबीआई के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जो जानकारी अंदर से बाहर निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई ने फिलहाल के लिए कई जगहों पर अपना जो सर्चेस है, जो उनकी छापेमारी है, वो कर उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि उस वक्त एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए थे, उन दस्तावेजों को सीज करने की प्रक्रिया चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं उनको सीबीआई ने अभी सीज कर लिया हुआ है। और अगर पूरे मामले की बात करें तो सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जब उनको शिकायत मिली थी, तो शिकायत मिलने के बाद में वो कई डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स का आकलन किया गया, और आकलन करने के बाद जब शुरुआती जांच में लगा कि नहीं, मामले में गंभीरता है, मामले में कहीं ना कहीं आगे चलकर सबूत मिल सकते हैं, इसके बाद उन्होंने इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कर आज छापेमारी शुरू की है। सीबीआई का यह कहना है कि पूरे इस मामले की अगर बात करें तो 3 मुख्य रूप से आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना। नुकसान किस तरह से पहुंचाया गया? जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी को बदला गया था, उसकी वजह से जो शराब की लॉबी करने वाले लोग थे उनको फायदा पहुंचा, लेकिन उसके चक्कर में सरकार को नुकसान हुआ। एक अगर इस मामले की बात करें तो 144 करोड़ का नुकसान हुआ था। दूसरा, एक और लिकर लॉबी L1 बिडर की अगर बात करें तो उसकी वजह से 30 करोड़ रुपए को वेव ऑफ कर दिया था, यानी कि उसको माफ कर दिया था खुद केजरीवाल सरकार ने उस वक्त। और तीसरी सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप जो मनीष सिसोदिया पर लगा है कि इन सब के एवज में मनीष सिसोदिया को रिश्वत भी मिल रही थी। तो ये 3 मुख्य रूप से आरोप लगे हैं, जिसको लेकर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई का ये कहना है कि केस काफी मजबूत है मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, और आगे चलकर ये साफ हो पाएगा कि आज छापेमारी के बाद सीबीआई क्या अगला रुख मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने का लेती है, या फिर इस मामले में उनको समन कर पूछताछ करेगी। ठीक है मुनीश, रहिए जरा आप साथ देखिए। सबसे थोड़ी देर पहले बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा सामने आए, उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया, इस वक्त उनके घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है, सत्येंद्र जैन पहले ही ईडी के शिकंजे में है, वहीं दूसरी तरफ अब प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी इसकी जद में आ सकते हैं। केजरीवाल को पता है घोटाला हुआ है, हो सकता है केजरीवाल भी जेल जाए।
मेरे को लगता है मनीष सिसोदिया का जो रोल है वो कम है, मगर जो मास्टरमाइंड है पूरे गेम का वो है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आपने बहुत बारी कहते सुना होगा, मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा, मैंने अकाउंट्स पढ़ा है। तो अकाउंट्स तो सारा उसी ने पढ़ा है, मनीष सिसोदिया ने तो बेचारे ने नहीं पढ़ा। तो ये कैसे 6% उन्होंने किकबैक लेना था L1 के कमीशन में और कितना पैसा आना था, तो ये पॉलिसी तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई बना नहीं सकता। मगर क्योंकि वित्त मंत्री जो है वो अपना मनीष सिसोदिया है, इसलिए जेल उन्हीं को जाना पड़ेगा। और अगर मनीष सिसोदिया जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं और वो खुद ही सारे अपना कबूल कर लेते हैं, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी जेल जाए। तो मेरी मनीष सिसोदिया को जो है आपके माध्यम से फ्रेंडली एडवाइस है कि वो या तो अपना तैयारी कर लें जेल जाने की और थोड़ा सा प्राणायाम करना सीख लें, योगा अपना प्राणायाम कर लें, क्योंकि इतनी सुविधाएं तिहाड़ में नहीं मिलती जितनी उनको यहाँ पर मिल रही है। और नहीं तो वो सरकारी गवाह बन जाएं, और ताकि उनकी सजा थोड़ी सी कम हो, इसके लिए हम भी सिफारिश करें। तो हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं सिसोदिया के घर से। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुनीश, देखिए, गंभीर आरोप यहां पर प्रवेश वर्मा की ओर से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सिसोदिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे। अगर जेल से बचना है तो सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के लिए सरकारी गवाह बन जाएं, तब जाकर उनकी सजा कम हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में राजनीति तो चलती रहेगी। हमने देखा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में राजनीति शुरू हो गई थी। मामला सामने आने के बाद में आम आदमी पार्टी ने एलजी के ऊपर आरोप लगाया हुआ था, लेकिन बीजेपी ने सीधा कहा कि नहीं, ये आम आदमी पार्टी की करतूत है, करप्शन आम आदमी पार्टी आपको रोक रहे हैं। आदेश गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्त कर रहे हैं, सीधे रुख वहीं का। संरक्षण देने वाली सरकार आज अपनी ईमानदारी की बात कर रही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जिस शराब नीति को आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लाए थे और ये दावा कर रहे थे इससे हजारों करोड़ रुपए का उन्हें फायदा होगा, ये शराब नीति दिल्ली के अंदर रेवेन्यू का भंडार भरेगी और अपने हर वक्तव्य में कहते थे हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यहां तक कि खुद उप मुख्यमंत्री शराब सीबीआई जांच से एक दिन पहले कह रहे थे इससे 3000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। कोई इनके प्रवक्ता कह रहे 1300 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन जैसे ही सीबीआई जांच हुई वैसे ही वो बातें बिल्कुल सिद्ध हो गई जो भारतीय जनता पार्टी पहले से कहती आई। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये शराब नीति शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए है। रातों रात जिस समय देश कोविड से जूझ रहा था, उस समय इन्हें कोविड की चिंता नहीं थी। इन्हें नई शराब नीति के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए शराब माफिया को फायदा पहुंचाया। 144 करोड़ रुपया उनका कोविड के दौरान, आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि कोविड की रिलीफ शराब माफिया को दी जाए। कोविड की रिलीफ दिल्ली के आम जनता को मिले, इसकी चिंता दिल्ली सरकार को नहीं थी। कोविड के नाम पर 144 करोड़ रुपए शराब माफिया को माफ करने का पाप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। 30 करोड़ रुपए जो अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए, वो अर्नेस्ट मनी को इस वक्त हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मनोज तिवारी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। सौरभ भारद्वाज, एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाए, हो सकता है केजरीवाल भी जद में आ जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, उनके विधायक हैं, उन पे दबाव बनाया जाए, ईडी का दबाव बनाया जाए, सीबीआई का दबाव बनाया जाए। किसी तरीके से वो अपनी पार्टियां छोड़कर, पार्टियां तोड़कर नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाएं, अपनी राज्य की सरकारें गिरा दें, अपने सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गवाह बन जाएं। ये तो इनकी हमेशा से पॉलिसी रही है। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनाई? ऐसे ही बनाई। कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई? ऐसे ही बनाई। गोवा में पहले सरकार कैसे बनाई? ऐसे ही बनाई। मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई? ऐसे ही बनाई। पुरानी सरकारों को तोड़कर नई सरकारों को बनाने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना चलन रहा है।
मनोज जी, ये कहना है आपका कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है, उससे आपकी पार्टी घबरा गई है, और आपने अभी सुना ही सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। नहीं, इस समय सौरभ भारद्वाज जी के पास और कुछ कहने को है भी नहीं। कहना तो इनको ये चाहिए कि शराब नीति पे जो करोड़ों का घोटाला हुआ है दिल्ली में, जब दिल्ली में कोरोना लहर चल रहा था तब दिल्ली की सरकार 145 करोड़ रुपए शराब माफियाओं को छूट दे रही थी, माफ कर दिया था। जब एलजी ने आपत्ति जताया था तब इन्होंने कैबिनेट से फैसला वापस ले लिया, और जब वर्तमान एलजी ने जैसी सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की, 4 दिन के अंदर इन्होंने शराब नीति को वापस ले लिया। अरे भाई, जब आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी, आपकी शराब नीति में 21 साल तक के बच्चों को, अब बोलते हैं 18 साल के बच्चे भी शराब पी सकते हैं, 3 बजे रात तक शराब पिएंगे। दिल्ली की महिलाएं सड़कों पे करा रही थी, चित्कार कर रही थी, बच्चे चित्कार कर रहे थे, मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गुरुद्वारे वाले, स्कूल वाले, कि हमारे स्कूल के सामने शराब की दुकान मत खोलो। तब ये लोग कहते थे नहीं नहीं, रेवेन्यू मॉडल है, और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी शुरू होती है तुरंत आबकारी नीति वापस ले लेते हैं। तो अब इसके बाद हमसे क्या पूछना है? अब पूछिए दिल्ली के उन महिलाओं से, आपने तमाम चीजें देखिए गिनवा दी, आज वो, लेकिन ये तो बड़ा सवाल है ना, ये नीति आप अगर इतनी ही अच्छी थी सर, इसको वापस क्यों लिया गया? और जो आरोप आप पर लग रहे हैं वो आखिरकार उस पर क्या जवाब होगा आपका? जी हेलो सौरभ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर शराब नीति से इनको समस्या थी तो सबसे बड़ी समस्या इनको गुजरात से होनी चाहिए, जहां पे ड्राई स्टेट के अंदर हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है। हर शहर के अंदर आप फोन करिए, आपके होटल और आपके घर में होम डिलीवरी शराब की उपलब्ध है। सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं आता क्योंकि ड्राई स्टेट है गुजरात, मगर जहरीली शराब से 72 लोग पिछले हफ्ते मारे गए। वहां पे सीबीआई की जांच और ईडी के छापे कब पड़ेंगे, मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। गुजरात के अदानी के बंदरगाह पर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है। 20,000 करोड़ की ड्रग्स कोई मजाक नहीं है कि किसी ने ऐसे ही भेज दी और ऐसे ही पकड़ी गई। उसमें सीबीआई के छापे कब पड़ेंगे, उसमें ईडी की जांच कब होगी, मैं मनोज तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। ठीक है, ये सवाल आपका ले लेंगे सौरभ जी, जरा ये बता दीजिए नीति वापस क्यों ली आपकी सरकार ने? नीति वापस इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सीबीआई और ईडी ने डरा डरा के लाइसेंसीज की दुकानों को बंद करा दिया। लाइसेंसीज ने अपने लाइसेंस को सरेंडर करना शुरू कर दिया, और हर लाइसेंसी जो 300 करोड़ रुपए साल के सरकार को दे रहा था, हर एक लाइसेंस वापस होने पे सरकार को 300 करोड़ रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया। और उसकी शुरुआत किसने की? एलजी साहब ने की। एलजी साहब ने जो 2 दिन पहले पॉलिसी के अंदर यू टर्न किया, उस कारण सारे के सारे लाइसेंसीज हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि आपने पॉलिसी कुछ बनाई थी, 2 दिन पहले पॉलिसी बदल दी, हमारी 40% दुकानों का नुकसान हो गया। जो दुकानें हमने खोलनी थी वो हम नहीं खोल पाए। कोर्ट ने कहा कि आप इनकी 40% फीस वापस कीजिए। वहां 40% रेवेन्यू का नुकसान हो गया। अगर इस तरीके से नुकसान होता रहेगा तो दिल्ली के अंदर 9,000 करोड़ का नुकसान होता। इसलिए उस पॉलिसी को बंद करके दोबारा से पुरानी पॉलिसी की। क्या ये सच नहीं है सौरभ जी, क्या ये सच नहीं है कि रेवेन्यू मॉडल के बहाने कोविड पर उस वक्त फोकस कम और लाइसेंसिंग पर ज्यादा था? मैं तो जो अभी थोड़ी देर पहले आदेश गुप्ता बात कर रहे थे कि 140 करोड़ रुपए का कोविड के अंदर रिलीफ क्यों दिया, मनोज तिवारी जी तो मेरे सामने जवाब दे दीजिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि एमसीडी ने अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वाले लाइसेंसीज को कोरोना काल के अंदर कई करोड़ रुपए का इन्होंने उनको डिबेट दी? दूसरा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं टोल टैक्स वाले को आपने 83 करोड़ रुपए की कोरोना के नाम पे रिलीफ दी? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि रेलवे मंत्रालय ने अपने लाइसेंसीज को कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे करोड़ों रुपए की छूट दी? कोरोना के लॉकडाउन के दौरान अगर लाइसेंसी अपनी दुकान नहीं खोल पाएगा, पर डे का लाइसेंसी 1 करोड़ रुपया सरकार को देता है, तो वो क्यों देगा? किसी भी लाइसेंसी ने उस समय पैसा नहीं दिया। ये बता दें एमसीडी में ऐसा नहीं हुआ। चलो भाई, देखिए सौरभ जी इस समय अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं।
अरविंद केजरीवाल ने झूठ को अपना अस्त्र बनाया है, झूठ की मशीन शुरू करी है। सौरभ जी की मजबूरी भी है, क्योंकि जब उनका नेता ही झूठ बोल रहे हैं तो इनको वही बोलना है। आपने जितनी बातें करी हैं कि एमसीडी का और इसका किसका किसका, मैं चुनौती देता हूं, इन सारी चीजों में कहीं भी है, अगर कहीं भी ऐसी छूट है जो कि किसी नियम कानून के अंतर्गत नहीं आता है तो हम उस पर पूरी तरह से बहस करने को तैयार हैं। दूसरी बात, आप हमको सिर्फ इतना बताएं कि जब आपके पास इतने लॉजिक थे, सर सौरभ भाई लेट मी कंप्लीट, आप जितनी बातें कर रहे हैं कि हमारी ये लाइसेंसिंग का नुकसान था, ये था, तो सीबीआई इंक्वायरी होने के बाद उनको कन्विंस करते। आपके जब इतने लॉजिक थे तो आप सीबीआई को कन्विंस कर सकते थे। सीबीआई के लोग सवाल ही पूछते हैं और जब सवालों से उनकी संतुष्टि होती है तो केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी हुई, आप तुरंत, अभी आप कह रहे थे कि डरा रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा काम किया है जिससे उनको डर लग रहा है, तो आपने आबकारी नीति वापस ले ली। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने इसमें हजारों करोड़ का लूट किया है। आपने इस हजारों करोड़ के लूट के ऊपर जो जांच हो रही है उसमें सहयोग करने की बजाय अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दुनिया भर की बातें कर रही है तो मैं समझता हूं दाल में काला है, जिसका जवाब सौरभ भारद्वाज जी को प्रवक्ता के रूप में देना चाहिए। सौरभ जी, देखिए, इन्होंने चलिए ये बात तो मान ली कि एमसीडी ने भी कोरोना के समय में आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वालों को, टोल टैक्स वालों को, रेलवे वालों ने छूट दी। अब इन्होंने बोला कि वो नियम कानून के अंदर हुआ होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही आदेश गुप्ता कह रहे थे कि कोरोना के नाम पे कैसे छूट दी जा सकती है। आपकी एमसीडी ने छूट दी, आप भी उस पर सीबीआई की जांच बिठा दो। रेलवे मंत्री के ऊपर आपने सीबीआई की जांच क्यों नहीं बिठाई अब तक? वो भी सीबीआई को जवाब दे देंगे, सीबीआई की जांच से छूट जाएंगे। उसी चीज पे आज मैं बताऊं, पूरी दुनिया के अंदर मनीष सिसोदिया जी की तारीफ हो रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पे दिल्ली के शिक्षा के बच्चों का, दिल्ली के स्कूल के बच्चों का फोटो छपता है, मनीष सिसोदिया जी का फोटो छपता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पेज पे पूरे देश के भारतवासी, पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों का सीना फक्र से आज चौड़ा है कि पहली बार दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वो चीज अलग है, ये अलग है, ये सीबीआई की जांच है, आबकारी नीति को लेकर है, घोटाले को लेकर है, वो तो आपने एक बुलंदी हासिल करी है, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इसको उससे लिंक करना कहां तक जायज है? ये इस तरह से है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई, आज आम आदमी पार्टी इनके साथ गुजरात के अंदर मुकाबला कर रही है। लोग आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इस तो अगर आप पाक साफ हैं तो आप क्लियर से निकल ही जाएंगे ना। उस चीज को लेकर इतना बवाल क्यों करना है? एक के बाद एक आपकी पार्टी के नेता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। अगर आप साफ सुथरे हैं तो सबके सामने आ जाएगा सच। हाँ, अब मैं इस चीज पे भी आता हूँ। आपका क्या नाम है? सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जानता। नेहा नाम है मेरा। नेहा जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। नेहा जी, आप सुबह सुबह उठें, आपके घर पे एक पुलिस वाला पुलिस का दस्ता लेके आ जाए और साथ में एक आदमी और बोले कि ये आदमी कह रहा है कि आपने इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और इसकी पैर आपने तोड़ दी है और आपके ऊपर अब मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और अब आपकी जांच होगी और आज आपके घर पुलिस यहीं बैठेगी और आपसे पूछताछ करेगी, और ऊपर से ये कहे कि अब आपको उस जिसका पैर टूटा है उसे कोई साबित नहीं करना है, पुलिस को कुछ साबित नहीं करना है कि आपने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ाई है। ये नेहा जी को साबित करना है कि नेहा जी को गाड़ी चलानी नहीं आती, नेहा जी ने अपनी गाड़ी इस आदमी के ऊपर नहीं चढ़ाई, ये नेहा जी को साबित करना है। तो नेहा जी क्या करेंगी? नेहा जी परेशान होंगी, नेहा जी हैरेस्ड फील करेंगी। आज यही काम सीबीआई और ईडी कर रही है, मुकदमा दर्ज करके। सौरभ भारद्वाज जी, एक सवाल है जी, ऐसा कौन सा तोता है आपके पास, या ऐसा कौन सा शख्स है जो भविष्यवाणी करता है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्येंद्र जैन के टाइम पे उन्होंने बता दिया था, फिर मनीष सिसोदिया के बारे में उन्होंने बता दिया, महीना भी अगस्त बताया था, इत्तेफाक से महीना भी अगस्त का ही है। जी जी जी। अब नेहा जी देखिए क्या होता है, जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर तो उसकी कॉपी पहुंचती है क्या आम आदमी पार्टी को भी? हाँ, तो अफसरों को, सीबीआई और ईडी के अफसरों को कहा जाता है कि भैया इसको पहले फंसाना है और इसको इस महीने में उठाना है, कुछ ना कुछ निकालो।
और मनीष सिसोदिया को अगले में उठाना है। अब इस कुछ ना निकालो। कुछ सीरीज में एक चैप्टर और ऐड होने जा रहा है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर सकती है। सौरभ भारद्वाज जी, नहीं, मैं तो आपको बता ही रहा हूं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरीके के मामले जो है नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के नेताओं के ऊपर दर्ज कराएंगे, क्योंकि अब ये समझ में आने लगा है कि लोग जो है महंगाई की बात कर रहे हैं, लोग जो है काले धन की बात कर रहे हैं, लोग जो है डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की बात कर रहे हैं, लोग तेल की, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो अब मनोज जी, बंद करने के लिए आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबरा रही है आपकी सरकार। करने के लिए अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से इनका दबदबा बढ़ रहा है, पैठ बढ़ रही है, लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे घबरा गए आप? नेहा जी, हम किस लोकप्रियता से घबराएं? अभी जो पीछे चुनाव हुआ, उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी लड़ी, गोवा में भी आम आदमी पार्टी लड़ी, और भी कई स्टेट में आम आदमी पार्टी लड़ी, छत्तीसगढ़ में पीछे चुनाव में लड़ी, मध्य प्रदेश में लड़ी, हर जगह इनकी जमानत जब्त हुई है। हम किससे घबराएं? रही बात, इन्होंने जो बात कही है स्कूलों की, मैं सौरभ जी को बार बार निवेदन करता हूं कि ये शिक्षा नीति पे सीबीआई की कार्रवाई नहीं है, ये शराब नीति पे कार्रवाई है। और शराब नीति के तहत आम आदमी पार्टी ने एक पाप किया नेहा जी, वो कहती है 3 बजे रात तक शराब पियो, और इनका न्यूयॉर्क में इस काम के लिए तारीफ हो रही है। ये कहते हैं 21 की जगह 18 साल के बच्चे ही शराब पीना शुरू कर दें। मनोज जी, मैं एक सवाल इसमें जल्दी से जरा ऐड कर देना चाहती हूँ। एक सवाल जरा ऐड कर देना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। किस ग्राउंड पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि यहाँ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि बकायदा स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है कि अब अगला नंबर किसका। तो आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की, क्या वो खुद बताएंगे कि अब अगले नंबर मेरा हो सकता है? उन्होंने पहले भी कहा था सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी, उन्होंने फिर कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी सफाई से कोई विभाग अपने पास नहीं रखा, लेकिन शायद वो भूल समझ गए हैं कि कोई विभाग न होने से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है किसी भी करप्शन की। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी प्रवेश ने बोला होगा, निश्चित रूप से बताएं कि अगर आप ये प्लानिंग करते हैं कि चलो घोटाला करते हैं, जब इसका उजागर हो जाएगा तो मनीष सिसोदिया जी आप अपने सर पे ले लेना, सत्येंद्र जैन तुम अपने सर पे ले लेना, तो इससे कोई अपराधी नहीं बच पाएगा। ठीक है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिल्ली के हजारों करोड़ की लूट हुई है, उसमें अरविंद केजरीवाल तक आंच की जांच सबके सामने आ जाएगा। यही दोनों पक्ष के लोग कह रहे हैं। बहुत बहुत